हेलो। हाँ दामाद जी, बड़ी खुशी की बात है। हाँ। अच्छा, कब को नामकरण? यही 25 तारीख को। हाँ, हम सब आएंगे। अरे छोचक में लंगड़ गाड़ देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो दामाद जी। चलो मैं उस बहू को बता दूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है, तैयारी करनी है ना, ठीक है रख दो। अरे शिवानी। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कैसे इतनी जोर से चिल्लाई आप? अरे घबराए मत, ऐसा ना चिल्लाई, बड़ी खुशी की बात है, तू मामी बन गई, मामी। तेरी ननद के छोरा में होए। और छोचक की तैयारी कर ले, छोचक की। मम्मी ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं इनको फ़ोन करके बता दूँ कि तुम मामा बन गई हो। हाँ बता दे, छोरा की तो मैं का ही कहूँ, वाकू तो खुशी होएगी होएगी, पर तू तो बहुत खुश हुई होएगी, मैं मालूम है तेरी अच्छी तरह। मम्मी ऐसे क्यों कह रही हो तुम, मैं क्यों ना खुश होती, मैं तो खूब खुश हूँ। मामी बनी हूँ मैं, आखिर इतने दिनों बाद हमारे लिए ये मिला और मौका, क्यों ना खुश होती मैं, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? रहन दे, चल ठीक है। वाक लिए भांजी भांजे के लिए जन तू का लाएगी, मैं देखूंगी तेरे लिए। भांजे के लिए का लाएगी या अपनी नंद के लिए का लाएगी, देखूंगी। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी लेके आवे है तू, क्योंकि वो मालूम है या लिए तो खुशी हुई होगी हमारे, कह रही हूँ मैं। मम्मी खुशी देने लेने से ही जानी जावे है क्या, यूँ बताओ। और फिर जैसा मुझ पे मेरे मायके वाले इन पर बन पड़े वैसा तुम्हारे लिए भेजे हैं, ये कोई बात है? अब ये तो अपनी तनख्वाह कमाती है, ये तो 1 लाख रुपए महीने के कमाती है, तो तुम्हारे लिए अपने पैसन से भी लिया हुआ, या कि मायके वाले भी थोड़े से अमीर हैं ज़्यादा, तो वहाँ से भी लिया हुआ है। और मैं तो जैसा मेरे मायके से मिल जाए, मोह को भी दे मैं वो, और तुम्हारे लिए भी दे मैं, सबके लिए दे मैं, जैसा वो दे दे मैं वैसा तुम्हें ला के दे दूँगी। तो या के तो मायके वाले भी ढंग का ना दे, मैं तो ये अपने पैसे से खरीद ले। जब से या की शादी हुई है, या कि ये तुमने ये 1 लाख रुपए महीने के कमाती है, जब से या को लेनो देनो आन लगो, जब से तुम ज़्यादा वो करने लगी है। पहले तो तुम मेरे देने लेने के लिए ऐसा ना करे करेंगे, पहले तो तुम खूब खुश रहे करेंगे। इतनी तो तुम्हें अकल है, खुशी को मौका और लड़ने बैठ गई मैं तो चंडाल की तरह। जा यहाँ पे काम कर, चल। शिवानी, तू सुन मेरी बात, छोटे को फोन कर दई हो, सब सामान की तैयारी कर लियो, कम से कम 2 तोले की चेन दूंगी छोड़ा के ताई। हाँ, और लौड़िया के ताई गले का हार और कानन के झाले और सब चीज कोई चीज की कसर न छोड़ियो, है ना। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब दंगे, सब जो भी हो पाएगा बन पाएगा सब दंगे, तुम चिंता काई को कर रही हो। चलो ठीक है, अब जल्दी से तैयारी कर लो। और दीदी तुम्हें भी जो देना हो वो तुम पहले ही निकाल के रख लेंगे, है ना। मतलब मोह देना हो तो का मतलब, मैं का कहीं अलग हूँ परिवार से, यही परिवार की हिस्सा हूँ। जब मैं सबके लिए रोटी पानी बनाऊँ, सबके लिए सब कुछ करूँ, तब तो कुछ ना। अब मतलब देने लेने के नाम तुम अलग, मैं अलग तैयारी करूँ, दीदी इनको क्या दूँ? अरे वो दीदी मैं याली कह रही हूँ, वो तो बात तुम्हारी सही है, कम से कम दीदी इनको भी तो मालूम पड़ा है, छोटा भैया मेरे लिए का बनवा के लाया हो, बड़ा भैया मेरे लिए का बनवा के लाया हो, सबकी अलग अलग मालूम तो पड़ेगी कि मेरे मेरे मायके वाले मुझसे कितना प्रेम करें। हाँ हाँ बहू सही कह रही है, सही कह रही है शिवानी। हाँ मम्मी, अब तो तुम्हें शिवानी की सारी बात सही लगेंगी, क्योंकि महंगी महंगी साड़ी गहने जेवर जो शिवानी तुम्हें बनवाती है हर साल, क्योंकि 1 लाख रुपए महीने के कमाती है, आखिरकार 1 लाख में 12 लाख बनते हैं साल के, और फिर इसको बोनस और ये सब मिल जावे वो अलग। चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मनसा वैसी ठीक है, लेकिन अब तो ये वहाँ ये तो देखेंगी दीदी के जो है मेरा छोटा भैया क्या लाया हो, बड़ा भैया क्या लाया हो, परंतु वहीं ये ना पता पड़ेगी कि छोटे भैया बड़े भैया मतभेद चल रहा है, या लिए अलग अलग लेके आए। चलो कोई बात ना, मैं तो फिर भी मेरे पे जो बनेगा वो मैं दे दूँगी, कोई बात ना, मैं ऐसी वो ना हूँ। हाँ ठीक है, जैस जो तो पे बने वो निकाल कर रखते हैं। और तू का पहन के जाएगी? मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी और एक अच्छा सा, तेरे पापा ने पिछली बार तेरे गले को वो बनवाया ना कंठी वाली वो हार, क्योंकि ज़्यादा भारी वाली पहन के तो मैं अच्छी ना लगूंगी, अब बड़ी बूढ़ी है गई हूँ, है ना। कंठी को हार और एक चैन दे रही हूँ मुझको 2 तोले की, और एक मंगलसूत्र दे रही हो पहनने को, वहाँ पहन के जाऊंगी। और शिवानी तू अच्छी तरह सज धज के बढ़िया सी साड़ी पहन के जाइयो, है ना। और तू का पहन के जाएगी नहीं है, वहाँ जाके नाक मत कटा दे छोरी के यहाँ जाके, कभी पहन चले ऐसे ढकोसले वाली कपड़न ने, और पुराने जमाने की सी साड़ी, है ना। अब जब तुमने मैं अलग मान ही नहीं हूँ, सबने जैसा मुंह पे बनाएगा वैसा मैं पहन जाऊंगी। मुँह से कहा कह रही है तुम, मैं कैसा पहन के जाऊंगी कैसा ना पहन के जाऊंगी, तुम दोनों जन नहीं करो अपनी तैयारी, मैं कर लूँगी जी को जो मुँह देना होएगा या ना देना होएगा। ये हाल है देखो इनके। और जब तक छोटी की शादी ना हुई ना, तब तक खूब अच्छा चल रहा हो, मैं सगरों काम करे कराई तो मेरी अच्छी बहू मेरी अच्छी बहू कहते कहते झड़ी लगा रखी सबके यहाँ पे। अब
जब से ये छोटी आ गई है 1 लाख रुपए महीने की कमाती है ये मम्मी जी के लिए ला ला के अच्छी अच्छी साड़ी गहने जेवर देती रहे। नाम तो अपने लिए ही रखती है मम्मी जी, कौन सा छाती पर धर के ले जाएंगे, अपने लिए बनवाती है। थोड़ी बहुत देर को मम्मी जी को पहनने को दे दे सो ही मम्मी जी खुश है जा में यही बात में कि मेरी बहू ये बनवा के लाई है वो बनवा के लाई है, क्योंकि मम्मी जी को परमानेंट तो देवे ना है, पहनने के लिए दे दे बस, इतने में खुश है। जहाँ साड़ी दे दे एक आध ला के अच्छी अच्छी। और जब से ये आई है, पहले मेरे मायके की भी इन्हें बड़ी अच्छी अच्छी लगी करेंगी चीज़। इनके बड़े बेटा ने इतना करा, छोटे की शादी में सगरा पैसा लगाया, नंद की शादी में सगरा पैसा लगाया, लेकिन बड़े बेटा के और मेरे गुणन ने सब भूल गई। पूरे दिन रसोई में लगी रहूँ मैं, दोनों की दोनों बैठ कर चटर पटर बात बनाती रहे हैं। और मेरे संग इतना सा हाथ ना बटवा, मैं कई चीज़ की कभी कोई फरमाइश कर देगी, कभी कई चीज़ की फरमाइश कर देगी, सब चीज़ बना के दूँ मैं कभी यूँ भी ना सोचती, मैं यही मारा करती रहूँ कि चल छोड़ कार न्यारा करूँ, साजे में ही सब कुछ है, साजे में ही अच्छा है। लेकिन अब मुँह दिखाई दे रहा है ढंग, अब तो मैं इनके संग जाऊँगी ड्यूटी पे। साफ सीधी बात है, मेरे बस की ना है, बहुत ज़्यादा है गई नहीं थी। अभी भी मैं सह लेती, मेरे लिए इतनी बेइज्जती जब यहाँ कर रही हैं, नंद के यहाँ जाऊँगी कितनी बेइज्जती करेंगी। आखिरकार नंद तो मेरी हालत समझे, वो तो सब बात न जाने, लेकिन फिर भी इनकी आदत तो गलत ही है। मम्मी जी तुम्हारे लिए साड़ी तैयार कर दी है मैंने, और वो कर दिया। और देखो छोचक को इतना अच्छा अच्छा सामान लाए तुम्हारे छोटे बेटा, बहुत अच्छा अच्छा। वह बड़े ने कछू ना भिजवाया का है, वह बड़े ने कछू ना भिजवाया, छोटे लेके आया और सब सामान। मोए का मालूम बड़े ने भिजवाया और ना भिजवाया, तुम्हारे बड़े बेटा ने, मोए का मालूम। और देखो अभी भी तैयार है कि आज ना निकली ना ऐसे जन कहाँ की पूरे के पूरे बदन सोने से ढक के जाऊंगी, ऐसा तैयार है रही है, देख लियो तुम। देखो नंद के लिए का लेके आऊंगी, का लेके आऊंगी। छोटी तो इतनी ज़्यादा बोल रही है ना, तुझे पता भी है तेरे भाई साहब ने क्या करो क्या ना करो। मैंने उनसे कही कि दीदी के ऐसे ऐसे बेटा हुआ है, और मुझसे कह रही हैं अलग लेके जाएंगे, तो तेरे भाई साहब कहने लगे अलग क्यों लेके जाएंगे। उन्होंने अपने भैया से बात करी, भैया भी कहने लगे अलग क्यों लेके जाएंगे, एक जगह लेके जाएंगे। तेरे भाई साहब ने अभी अभी छोटे भाई साहब को बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करे, दोनों के मिलकर यहाँ वो आया हुआ है, जो भी सामान आया हुआ है। और तू क्या बात कर रही है, तेरी शादी में तेरे भाई साहब ने ना लगाया हो, या नंद की शादी में तेरे भाई साहब ने ना लगाया। तू मुझसे इस तरह से बात करती कैसे है। अब मैं इस घर में एक मिनट ना रहूँगी। और मम्मी तुम्हें क्या ना मालूम, तुम्हें तो सब मालूम है। जब से ये छोटी आ गई 1 लाख रुपए महीने की कमाने लगी, तब से तुम्हारे मतलब वही हो गई है। जब तब तक तुम्हें मेरे मायके की भी साड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, जब तक तुम्हें मायके के भी एक आध अंगूठी दे दे भाई मेरे मायके वाले, वो भी बड़ी भावेगी तुम्हें। आज तुम्हें मैं इतनी बुरी हो गई। और छोटी तू, तेरे को एक बात बता दूं मैं, देखो दीदी तुम्हारे आपस की बात है, मुझे ना मालूम। और भाई साहब ने भेजे होंगे पैसा, तो मुझे ना मालूम। और मैं इनसे बात करूंगी, ऐसा कैसे एक जगह ले जाएंगे, कोई तो लगावे 1 रुपया और कोई लगावे 100 रुपया, अंतर ही ना बैठेगा क्या। मैं इनसे बात करूंगी अभी। हाँ ऐसे कैसे लेके जाएंगे। और जो इनकी और तुम्हारी बात है, तुमने मेरे वहाँ में लगाए होंगे पैसा, उस समय मैं ना आ गई शादी में, जो तुमने मेरे वहाँ में लगा दिया और नंद की में लगा दिया, तो नंद को ब्याह मुझसे पहले हुआ, मैं कहाँ से लगा देती तब। तुम इस तरह की बात कर रही हो। तुम छोटी इतना घमंड अच्छा ना होवे। जितने भी जिन्हें तू गहने नहीं यहाँ के पहन के इतराती है ना, सारे के सारे मेरे गहने हैं, वो मम्मी ने चढ़ा दिए। मैंने एक बार भी आज तक सांस ना निकाली, तेरी शादी को 3 साल हो गए, मैंने आज तक बता एक बार भी ये कही हो कि मेरे गहने चढ़ाए मम्मी जी ने तुझको। मैं कहे घर की बात है, चल घर में बनी रहेगी, मैं क्या कहूँ, मम्मी जी से पूछ, सारी पता है ना। ये मुझे जो नीचा दिखाती रहे मैं, और गहने पर जो इतराती हैं सब। मम्मी जी आपने दीदी के गहने मुझे चढ़ाए, मतलब मैं तो ये सोच रही मेरे ससुराल वाले बड़े अमीर हैं, इतने सारे गहने चढ़ा रहे हैं, वरना मैं क्यों इस तरह के घर में आती। तुमने दीदी के चढ़े हुए सारे गहने मुझे चढ़ाए, यहाँ तक कि ये चैन, ये मंगलसूत्र, ये चैन, ये भी दीदी का है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है। हाँ हाँ मेरे हैं। और तेरे को एक बात बता दूं, मंगलसूत्र तो कोई काई को देवे भी ना है, फिर भी मैंने क्या घर की लाज रखने के लिए दे दिए कि चल कोई बात ना, बड़े घर की बहू आएगी, पैसा कमाने वाली आएगी, तो थोड़ा सा घर का सहारा लगेगा। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं, घर का सहारा तो लगेगा लेकिन मिट्टी मेरी खराब हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का जो नतीजा भुगतना पड़ेगा ना, वो मेरे लिए भुगतना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ का अंदाजा ना हो, अगर मुझे इस चीज़ का अंदाजा होता ना, तो मैं कतई ना करती। तेरे भाई साहब को लेकर अलग रहती। तेरे भाई साहब सदा इस चीज़ में रही आए कि मेरी बीवी घर परिवार को चलाने वाली है, मैं घर परिवार को चला कर रहूँगा। तेरे भाई साहब ने सदा ये सोची कि घर परिवार को चलाना है हमें। लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी मिट्टी खराब कर दी। अब मेरी समझ में आ रही है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी तेरे भाई साहब के साथ नौकरी पर रहूँगी। वहाँ पर तुम्हारे यहाँ रह के मैं थोड़ा बहुत खाती पीती हूँ, अब तो तुम्हारा ही हो गया ना, इसलिए कह रही हूँ तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तू कमाती है, देवर कमाते हैं, मेरा आदमी तो कुछ कमाता ही नहीं, मेरा आदमी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। उनके पास जाके
मैं 2 रोटी अचार से भी खा लूँगी, रूखी भी खा लूँगी, सूखी भी खा लूँगी तो खुश रहूँगी। तुम्हारे कम से कम ताने उड़ाने नहीं और तुम अपने आदमी की बेइज्जती तो ना कराऊंगी मैं। अरे तो गहने तो मैंने यहाँ चढ़ा दे, घर के ही तो है, या हमारे चढ़ा दे मैंने कि बहू आ रही है पैसा कमाने वाली, घर के हैं। मोए इतनी पता ना कि तू इतना जुज्ज कर देगी उन गहने इनके पीछे। सुनो मम्मी, जुज्ज की बात ना है, ये बात गलत ना कहनी दीदी। मेरी साथ भी इस तरह का व्यवहार है होता तो मैं भी करती। मुझे तो आज तक तुमने अंधेरे में रखा, आज तो मेरी आंखें खुल गई। ये कौन सा तरीका है कि मतलब दीदी इनकी सारे गहने जवाहरात तुमने मुझे चढ़ा रखे, मैं तुम्हें ये समझ रही हूँ वो समझ रही हूँ, तुमने आज तक, और साथ के साथ तुम भी दीदी इनकी बेइज्जती कर रही हो है। मुझे क्या मालूम है इस बात की। दीदी मेरे लिए माफ़ करो, मुझे मालूम नहीं, मैं सच में हृदय से तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे तो मालूम नहीं इस तरह की कहानी चल रही है। और सही बात है, जब हम एक घर के परिवार के हिस्सा हैं, तुम इस परिवार के लिए इतना कर सकती हो तो थोड़ा सा मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई बात ना दीदी, सब एक साथ लेकर जाएंगे छोचक, और या में कोई बात ना है, एक साथ लेकर जाएंगे छोचक, तुम वो मत करो। और काई को तुम अलग रहोगी, यही घर में रहोगी। मुझे मालूम नहीं आज तक कि तुमने अपने इस परिवार के लिए इतना करा है। और मम्मी तुम्हारी तो बहुत बड़ी गलती है भाई। ये मतलब तुम्हारे तो दोनों बेटा हैं, तो बड़े बेटा ने तुम्हारे ने इतना किया और बड़ी बहू तुम्हारी इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, तो अभी तुम बड़ी बेटा की बहू की बेइज्जती कर दी नहीं, क्यों आखिर? ना छोटी ना, अब ना मेरे बस की, अब ना रहूंगी मैं कतई भी। और तेरे को बताऊं, तू छोचक छोचक जोगाड़ी का है। छोचक में आधे से ज़्यादा पैसा तेरे भाई साहब ने भिजवाया। भाई साहब ने मुझे बता दी, मैं तो तेरे मुंह पे कहना रही है बात है कि क्या कहूँ मैं खा। छोचक में आधे से ज़्यादा पैसा तेरे भाई साहब ने भिजवाया है। देवर जी ने मुझे सब बता दी है। और फिर वो क्या मुझसे झूठ बोलेंगे? वो भी मुझसे कह रहे हैं कि क्या है गो, हम बड़े हैं, ज़्यादा दे देंगे तो क्या है गो है। फिर भी मेरी इतनी बेइज्जती। चलो ठीक है, मेरे उसका। और तू जो कह रही है कि मम्मी जी तुम बड़ी बहू के साथ ऐसा क्यों करती हो, भाई साहब भी तुम्हारी पेट से जन्मे हैं और ये भी, दोनों भैया में क्यों अंतर करती हूँ, मैं बताऊँगी। वो इसलिए क्योंकि तू कमाती है 1 लाख रुपए महीने, तू गहने अपने लिए बनाती है, एक आध बार इनको पहनने को दे देती है, एक आध बार क्या कहीं भी जाती आती है इनको पहनने को दे देती है, फिर रखती तो तू ही है अपने पास, रहेंगे तो तेरे तेरे ही है ना। तो ये सोचती है कि ये मेरे लिए बनवा दिया। साड़ी लाती है तू, एक आध अच्छी इनके लिए दे देती है, बस इसमें ये इतनी खुश हो जाती है, इसलिए मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए अपने बड़े बेटा की बेइज्जती करती है, क्योंकि मेरे पास है नहीं गहने बनवाने के लिए। हम तो अपने परिवार के हिसाब से चलेंगे भाई। दीदी अब जो बात है नहीं वो छोड़ो किस्सा, एक जगह रहूँगे। काई को तुम जाओगी? बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। और मम्मी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, मुझे तो आज पता पड़ी है। दीदी मैं तुम्हारे गहने तो मैं रहूँगी, मेरे पास तो मेरे मायके के बहुत गहने हैं और बनवा लूँगी, मैंने तो बतेरे बनवा लिए हैं। और कोई बात ना, तुम उनमें से पहनना चाहो तो तुम उनमें से पहन लो, और इनमें से पहनना चाहो अपने इनमें से तो अपने इनमें से पहन लो। तुम्हारे गहने तुम्हारे लिए ही रहेंगे। ए बहना कैसी दौरानी जिठानी एक भई है, ए मोए का मालूम ही तो इतनी बुरी लग जाएगी तेरे गहने इनकी है। हमें मैंने तो यूँ चढ़ा दिया, घर की इज्जत है, घर की इज्जत है। अच्छा मम्मी जी, इनके मायके के गहने तुमने चढ़ा दिए तो वो घर की इज्जत ही, अब घर की इज्जत ना ही जो ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जो है इनको अलग से ही छोचक लेके जाती हैं। और मैं तो छोटी हूँ, चलो मुझे तो इतनी अकल ना, तुम्हें तो इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं अपनी बड़ी बहू की बेइज्जती कर रही हूँ एक पैसे के पीछे है। और जिसमें वो ज़्यादा कर रहे हैं इस घर में, तब भी केवल इसलिए कि मैं 1 लाख रुपए महीने की कमा रही हूँ, इसलिए ना। छोटी अब तो जो है अलग अलग ही जाएगा, कोई बात ना। जो भाई साहब को पैसा पड़े होंगे वह हिसाब से तुम अपना अलग निकाल लेंगे, मैं अपना अलग निकाल लूँगी। और मैं प्रबंध कर रही हूँ अपने जाने को, मेरे बस की ना इस घर में रहना। अरे दीदी क्यों जाओगी तुम, यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। देखो मेरी लौड़िया का छोचक आया हो, ऐसे तैसे दिन आया हो, कैसी कलेश फैला रही हैं, कैसा कलेश खाना फैला रही हैं। जाऊंगी गे, और देखो हद है गई, हमें तो ना ही गे, ऐसी बात है जाऊंगी, नहीं तो हम काई को इतना वो करते, हद वाली बात है बिल्कुल। देखो जाऊंगी गे पीहर को, जाऊंगी गे अपने लौड़ा के संग नौकरी पे, हमारे के संग। लौड़ा तो हमारा ही रहेगा, खसम तुम्हारा है तो का है गोया में। अरे हद है गई, मेरी लौड़िया को पहली पहली बार छोचक और इस तरह से ड्रामा कर रही हैं दोनों की दोनों। इसमें मम्मी ड्रामा की क्या बात है, हर किसी को बुरी लगेगी, कौन को बुरी ना लगेगी। उनके मायके के गहने वो इतना सब कर रही हैं जब ये हाल है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास अभी भी नहीं हो रहा? मुझे तो बहुत बड़ा गलती का एहसास है, तुम्हें अभी भी नहीं आ रहा? कोई बात ना, अगर जीजी इस घर से निकल के जाऊंगी ना तो रहूंगी मैं भी ना इस घर में, मैं भी अपना अलग हिसाब किताब रखूंगी। अब और अपने आप फिर तुम अकेली रहेंगे इस घर में, ज़्यादा वो कर रही हो तो। अरे मैया, मैं तो तुम नया घर की बिलंडा को मैं ही बना दी है। अरे सुन बीवी सुन, मुझको माफ़ कर, तू मुझे गलती है गई, सही कह रही है, दोनों बेटा में मुझको अंतर ना करना चाहिए। और चल ठीक है, मैं अपनी गलती को छुपाने को प्रयास कर रही अभी भी कि चल ठीक है, बात बनी जा, जो बात पुरानी भाई उन पर मट्टी डाल। तू यही घर में रह, छोचक एक ही जगह जाएगा, तरीकाते जाएगा, और अच्छे से तैयार रह जा तू भी, और तू भी तैयार रह जा और मैं तैयार रह जाऊँ।
घर में कोई भेदभाव ना होएगा आज के बाद, ये मेरा वादा है। ठीक है मम्मी जी, मैं तो खुद यही चाह रही हूँ, कोई भेदभाव ना हो, तरीका से घर परिवार चलना चाहिए। अब तुमने जब ये बात कह दी है तो अच्छी बात है।